किसानों को, किसान वहां अंबाला में धरने पे बैठे हैं, मरण वर्त पे बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं। अब कह रहे जी आप 14 तारीख जब सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद आना, वादा कर गए हैं। वो 5वें रोज का किसी से सुन लिया होगा, दिन या 4 दिन की है। किसानों के साथ हर जगह नफरत का बीज बोया जा रहा है। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि ये आने वाली किताबों में लिखा जाएगा, ये आने वाली किताबों में लिखा जाएगा कि आपने राज किया और देश में नफरत फैलाई। माननीय चेयरमैन साहब, अब वादे देखो, कहते जी काला धन वापस लेकर आएंगे। सर हमारे पंजाब के ट्रांसपोर्टर 1914 में बहुत सारे कलकत्ता चले गए कि बंदरगाह पे काला धन आएगा, हमें काम मिलेगा। आज तक कोई काला धन नहीं आया। फिर कहते हैं जी 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, आज तक कुछ नहीं आया। सर अब बिहार के लिए बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर दिए, यहां देना है कुछ 2015 में बिहार के इलेक्शन थे, प्रधानमंत्री जी वहां गए। अब प्रधानमंत्री जी का बोलने का लहजा तो आपको पता ही है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। जिस तरीके से वो व्याख्या कर सकते हैं, लेक्चर कर सकते हैं, लोगों को जचा सकते हैं कोई बात, उससे ऊपर कुछ नहीं। वहां ऐसे खड़े हो गए और बोला कि आज ही पैकेज अनाउंस कर दूं क्या। बिहार के लोगों को बोल रहे रैली में। मुझे पता है 50,000 करोड़ से कुछ नहीं होगा, 60,000 कर दूं, अरे 70,000 कर दूं, 80,000 कर दूं, 90,000 कर दूं, 1.25 करोड़ रुपया आपको मिलेगा। 1.25 करोड़ लाख बिहार को मिलेगा। 1.25 लाख करोड़ सर, 1.25 लाख करोड़, 1.25 लाख आपने सही कर दिया। सर कितने में ले बिहार को? ने भी सुना सर आपने मुझे सही कर दिया, आपको भी याद है, आपको बहुत अच्छा लगेगा दोबारा वो देखना एक बार वीडियो निकाल कर। कितने मिले बिहार को? तब फिर बिहार के ऊपर क्यों लगा रहे हैं? और आज फिर, आज आप तो यही कह रहे हैं ना बिहार के लिए दिया जा रहा है। आज फिर बिहार को कह दिया बस अड्डा मिलेगा आपको, इतने पैसे मिलेंगे, इलेक्शन आ रहे, सब कुछ मिलेगा। मिलना मिलाना कुछ नहीं। फिर दोबारा तो क्यों झूठे वादे करके लोगों को हर समय ये पीछे लगाते हैं और हर समय लोगों के साथ धोखा होता है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ। काइंडली कंक्लूड। सर अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ। अरे आपका 12 मिनट हो चुका। सर मेरी बात सुनो। अब ये आरएसएस की हर समय बात स्पीकर भी बोलने वाले हैं आपके यहाँ। सर ये नेशनलिज्म की बात करते हैं। स्पीकर्स एंड योर टाइम इज लिमिटेड, ऑलरेडी यू हैव टेकन 12 मिनट्स। सर बोलने दोगे कि नहीं? बोलिए। सर जितना मैं बोला हूं उससे ज्यादा तो आप बोल लिए हैं, बोलने तो दो सर। ये आपके साथ हमेशा होता है। सर बोलने दोगे कि नहीं मुझे? अब जब भी मैं बोलता हूं आप जैसे महानुभाव को यहाँ लगा दिया जाता है, वो मुझे बोलने ही नहीं देते। ऐसा नहीं, आप तो मेरे वेल विशर हो ये कह रहे हैं। ये इसको नहीं करेंगे। अरे अब वो खड़े हो गए हैं। अरे गाँव तो बसने दो, तभी मांगते आएंगे ना यार। अभी पानी आया नहीं, मौजे खोल भी लिए आपने, बोलने तो दो मुझे। सर नेशनलिज्म की बात करते हैं, आरएसएस की हर समय बात। मैं पूछता हूं कभी आप बताओगे कि आपका देश की आजादी में क्या योगदान था? आरएसएस का क्या योगदान था? राष्ट्रपति के भाषण पे बोल रहे हैं, आरएसएस की विचारधारा पे बोल रहे हैं। सर आप मुझे बोलने देगा कि नहीं? मैं ये पूछना चाहता हूं। अब ये देखो सर, गौरव, ये पटेल साहब की बात कर रहे हैं, मेरे पास ये सर्टिफिकेट है कि पटेल साहब होम मिनिस्टर होते हुए उन्होंने आरएसएस को बैन किया था। ये झूठ है बात बोले। और फिर 1966 में, 1980 में आरएसएस के लिए ये कहा गया कि आरएसएस और जमाते इस्लाम कोई सरकारी कर्मचारी, कोई सिविल सर्वेंट उनका मेंबर नहीं बन सकता। लेकिन आज जुलाई 24 में, जुलाई 24 में बोलने दो सर, सर बोलने दो आप। अब बोलने दे रहा हूं, लेकिन एक बात है, अतीत की बात कर रहे हैं, कोई पंजाब के वर्तमान की बात करेंगे सर। सर अब 24 में, जुलाई 24 में इन्होंने आरएसएस को
ये कर दिया कि आरएसएस में कोई भी सरकारी सभापति महोदय, कर्मचारी मेंबर बन सकता है। जब नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री ये थे, सर्टिफिकेट 62 के चाइना युद्ध के बाद 1963 में इंडिया गेट पर परेड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नेहरू जी ने शामिल कराया। ये नेहरू जी को गाली दें, ये नेहरू जी के नीतियों को गाली दें। आरएसएस गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल हुआ था। आप माफी मांगिए देश से कि नेहरू ने गलती की। ये मेरे आरएसएस पास शामिल हुआ सर्टिफिकेट था। है, सर्टिफिकेट है, ये मेरे पास नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन है सर के जानकारी दे रहे हैं, आरएसएस उन्होंने जानकारी को। दिया। सर बोलने नहीं देना तो आपकी मर्जी है। नहीं, मैं आपको बोलने दे रहा हूँ, लेकिन आप कंक्लूड करिए ना। आरएसएस का मेरे पास नोटिफिकेशन है कि आरएसएस को कहा गया था कि आप कभी भी राष्ट्रपति का सरकारी कर्मचारियों सरकार को का अभिभाषण होता है, सरकार पे बोलिए। सर पंजाब अब की ये सरकार अब पे बोलिए। वकालत तो आप ही कर रहे हो सारी उनकी सर। अब आप कह रहे राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन होता है, सरकार करवाती है। जो भी राष्ट्रपति करते हैं पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पास होकर जाता है। आपका 15 मिनट हो गया। ला आप बोलने नहीं देना, 15 मिनट हो गया। सर अभी 24 में आरएसएस को ये किया गया कि कोई भी सिविल सर्वेंट उनका मेंबर बन सकता है। But there are other speakers also from your party. How? This time we continuously interrupt So him. there is a time now. This time Already he has taken for 15 minutes. Kindly give. He was giving only सर information. 15 मिनट से 12 मिनट तो आप ही बोल रहे हो। क्या करोगे आप? ये चन्नी पे पहले से लगा देते हो, आपके बोलना नहीं देना। तो सर मैं आपको निवेदन करूं कि मैं कह रहा था कि जुलाई 24 में सरकार ने ये कर दिया है कि आरएसएस का कोई भी अफसर देश का कोई भी कर्मचारी आरएसएस का मेंबर बन